नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की ताजा और बड़ी खबरें। और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताना। आज की पहली खबर, आम आदमी को बजट से पहले बड़ी राहत। राजस्थान में इतना सस्ता हो चुका है गैस सिलेंडर। जाने कीमत राजस्थान की बात करें तो यहाँ 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर 7 रुपए कम किए हैं। इस कटौती के बाद आज से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर बाजार में 1831 रुपए की जगह 1825 रुपए में मिलेगा। लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भजन लाल सरकार अपने बजट में दे सकती है। महिलाओं को कई राहत, महिला मित्र सहित कई घोषणाओं की उम्मीद। राजस्थान में महिला बजट 2025 को महिला मित्र बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। ये महिलाओं को कानूनी सहायता से लेकर रोजगार तक में मदद करेगी। उम्मीद की जा रही है कि महिलाओं को राहत पहुंचाने के लिए भजन लाल सरकार बजट में कई घोषणाएं कर सकती है। बजट 2025 महिलाओं को सस्ता बिजनेस लोन है फर्स्ट टाइम। एंटरप्रेन्योर को 5 साल में 2 करोड़ का टर्म लोन, 8 करोड़ महिलाओं को न्यूट्रिशनल सपोर्ट। सरकार ने बजट 2025 से 26 में महिलाओं की उम्मीद के मुताबिक कोई ऐलान नहीं किया। महिला वित्त मंत्री से देश की 68 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को उम्मीदें थी। सरकार ने 5 लाख महिला और SC/ST उद्यमियों के लिए नई योजना शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत सस्ता बिजनेस लोन मिलेगा। बजट 2025 किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख हुई। बुजुर्गों को इनकम टैक्स में छूट। काम की बड़ी योजनाओं का जिक्र नहीं। बजट में काम की किसी बड़ी योजना की घोषणा नहीं हुई। 77 मिनट के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले लोन की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान। इसका फायदा 7 करोड़ किसानों को मिलेगा। बजट 2025 में इनकम टैक्स से बड़ी राहत। 12 लाख तक इनकम पर 60,000 फायदा। नई टैक्स रिजीम वाले फायदे में पुरानी जस की 10 बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ यह छूट 75 लाख रुपए हो जाएगी। बजट 2025 इलेक्ट्रिक कारें, फोन, LED सस्ते होंगे। 36 जीवन रक्षक दवाएं भी सस्ती। 1 साल में 100 रुपए घटे सिलेंडर के दाम। बजट में इस बार सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटा। शिप दवाएं अब सस्ती होंगी। वहीं ड्यूटी घटने से आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल, EV, LCD LED टीवी और मोबाइल फोन भी सस्ते हो सकते हैं। उधर सरकार ने इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% कर दी है। बजट के बाद ऊपरी स्तर से 829 अंक गिरा। बाजार सेंसेक्स में 420 अंक और निफ्टी में 140 अंक की गिरावट। मेटल सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आज यानी 8 फरवरी को बजट पेश किया। इसके बाद से बाजार में दिन के ऊपरी स्तर 77,899 से 829 अंक की गिरावट देखने को मिल रही है। अभी सेंसेक्स करीब 420 अंक की गिरावट के साथ 77,070 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में 140 अंक की गिरावट है। ये 23,360 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। बजट 2025 में हेल्थ की कोई बड़ी घोषणा नहीं। अब नए 36 जीवन रक्षक दवाओं के घटे दाम, सेहत का 50% खर्च आम आदमी की जेब से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में स्वास्थ्य से जुड़ी कोई बड़ी घोषणा नहीं की। इसकी लोगों को सबसे ज्यादा उम्मीद और जरूरत थी। 77 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने सिर्फ एक बार हेल्थ केयर शब्द का इस्तेमाल किया। इस बार भी उन्होंने पिछली बजट की तरह सिर्फ चंद दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटाने और उन्हें थोड़ा सस्ता करने का ऐलान किया है। बजट 2025 में नौकरियों से जुड़ी कोई बड़ी घोषणा नहीं। 8 स्किलिंग सेंटर खुलेंगे। पिछले बजट की 5 में से 5 योजनाएं लटकी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 77 मिनट के बजट भाषण में नई नौकरियां बनाने से जुड़ी कोई बड़ी घोषणा नहीं की। हालांकि युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए 5 नेशनल सेंटर फॉर स्किलिंग और 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन AI फॉर एजुकेशन बनाने का ऐलान किया। पाम्बन ब्रिज देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज हम 5 मिनट में 17 मीटर ऊंचा हो जाएगा। नीचे से निकलेंगे जहाज। सांवलिया सेठ में 16, 32 करोड़ रुपयों की काउंटिंग हुई। पूरी तीसरे राउंड में हुई 3, 70 करोड़ रुपयों की गिनती। सोने चांदी का तौल भी बाकी। श्री सांवलिया जी मंदिर में शुक्रवार को तीसरे राउंड की काउंटिंग हुई। इसमें 3 करोड़ 70 लाख रुपयों की गिनती। चौथे राउंड की गिनती शनिवार को की जाएगी। सोने चांदी का तौल भी बाकी है। सीएम डिप्टी सीएम किरोड़ी राज्यवर्धन के विभागों में अफसर बदले। बजट से पहले वित्त विभाग में 3 IAS बदले। मंत्रियों से तालमेल नहीं बनाने वाले अफसरों का ट्रांसफर किया। राजस्थान में बदलेगा मौसम, बारिश होगी। 3 फरवरी को जयपुर, बीकानेर, भरतपुर संभाग के जिलों में छा सकते हैं बादल। फरवरी में दिन गर्म होगा। दिन में तेज धूप होने के बावजूद राजस्थान के कई इलाके अब भी घने कोहरे की मार झेल रहे हैं। अलवर, करौली, नीमराना, कोटपुतली, बहरोड, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर सहित तमाम इलाकों में शनिवार सुबह भी घना कोहरा रहा। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रह गई। उधर राजस्थान में इस सीजन दिसंबर जनवरी में औसत सर्दी रही। अब फरवरी में ठंडक कम रहने का अनुमान है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जिला मुख्यालय के 21 सेंटर पर प्री RAS परीक्षा कल 5708 अभ्यर्थी लेंगे भाग। 2 फरवरी को 12 से 3 बजे तक होगा एग्जाम। विद्युत निगम की 6 कॉलोनियों में छापेमारी, 4 जगह पकड़ी गई चोरी, 1,15,000 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। धौलपुर में बिजली चोरी के खिलाफ विद्युत निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। निगम की टीम ने पिछले 24 घंटों में शहर की 6 कॉलोनियों में छापेमारी कर 4 स्थानों पर बिजली चोरी का पर्दाफाश किया। चोरी पकड़े जाने पर विभाग ने कुल 1,15,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। स्कूल मैनेजर चला रहा था फर्जी आधार पैन कार्ड की गैंग खुद की वेबसाइट बनाई, 28,000 से ज्यादा लोगों को जोड़ा, साइट के कई नाम बदले। टोंक पुलिस ने साइबर क्रिमिनल नीरज मीना को गिरफ्तार किया है। नीरज ऑनलाइन फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करने का गिरोह चला रहा था। पम्मू में टोल प्लाजा के पास हुई लूट का खुलासा, 50,000 की लूट में 2 नाबालिग गिरफ्तार, 20,000 रुपए और बाइक बरामद। अब जनाधार से भी जमीन को लिंक करवाना होगा जरूरी। किसान खुद भी कर सकता है फसल की गिरदावरी। ई गिरदावरी का कार्य 1 जनवरी से शुरू हो चुका है। ई गिरदावरी शुरू होने से पूर्व अभियान के रूप में किसानों के जनाधार खाता सीडिंग मोबाइल ऐप मैच किया जाना आवश्यक है। किसानों को ऑनलाइन जमाबंदी कराने के बाद अब जमीन को जनाधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। हर कार्य ऑनलाइन करने की कड़ी में अब जनाधार से जमाबंदी रिकॉर्ड को कनेक्ट किया जाएगा। इंतजार खत्म। राजस्थान में मार्च में कचरे से बनेगी बिजली, निगम की होगी खूब कमाई। राजस्थान का पहला प्लांट जिसमें कचरे से बिजली बनेगी। 8 साल के इंतजार के बाद मार्च में कचरे से बिजली बनना शुरू होगी। इससे नगर निगम की खूब कमाई होगी।